हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपके एग्ज़ाम है। क्लास 6 की बात कर रहा हूँ, 2023 के एग्ज़ाम है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करूँगा जो लास्ट ईयर्स की थी, जो इस साल आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, जितने भी क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं सब इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ये असेसमेंट वर्कशीट 9 है और पेपर में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो पहला क्वेश्चन है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ₹1 इज़ 25 पैसे। ये कह रहा है कि जो 25 पैसे और 1 रुपया ना, इसमें क्या फ्रैक्शन होगी। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, 25 पैसे हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और ₹1 जो है वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो यहाँ 200 लिख देते। तो अब क्या आएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 25, नीचे कितना आएगा 100। अब आप चाहें तो इसे 25 से काट सकते हैं, आप चाहें तो 5 के पार्ट से काट सकते हैं। तो हम इसे 25 से काट लेते हैं। 25 से कम 25, 25 चौका 100, ऊपर कितना 1, नीचे कितना 4, तो आंसर कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब कोई बच्चा जैसे कह रहा है सर मैं 5 से काटूं, तो आप 5 से भी काट सकते हैं। देखो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4 आंसर आ गया। आप जिससे मर्जी काट सकते हो। ठीक है, ऐसा पढ़ा लेना होता है जैसे दोनों कट जाते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है इनमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर का मतलब होता है डियर, जब ऊपर जो है बड़ी रकम होती है और नीचे जो है छोटी रकम होती है। तो यहाँ पर एक ही है वो, ये है डी। ठीक है, तो इसका आंसर डी आ गया। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि मैंने 3 स्लाइस खाए हैं, ठीक है, और टोटल में से 3 खाए हैं और 4 टोटल हमें स्लाइस दे रखी हैं और उसमें से 3 हमने खा ली हैं पिज़्ज़ा की। ठीक है, पिज़्ज़ा आपने देखा ही होगा, खाया भी होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बताओ मैंने कितनी खाई है, कितनी फ्रैक्शन खाई है। तो टोटल नीचे लिखते हैं डियर, और जितनी खाई है ऊपर। तो 3/4 कहाँ दे रखा है, ये रहा। आ गया समझ में। नेक्स्ट है, सिमरन कह रही है कि भाई मैंने तो एक पैकेट लिया है जिसमें 50 कैंडीज़ है। कितनी है, 50। तो मैंने क्या करा, एक ग्रुप था, ग्रुप उसमें 10 बच्चे थे। कितने बच्चे थे, 10। तो मैंने उन सबको 50 कैंडीज दे दी और कहा आपस में बांट लो। तो बताओ हर बच्चे को कितनी कितनी फ्रैक्शन में मिली होंगी। तो बच्चे कितने हैं, 10, 5-5 मिली होंगी, आप कह रहे होगे, लेकिन फ्रैक्शन में बताना है। तो बच्चे कितने हैं, 10, कैंडीज कितनी है, 50। तो आंसर कितना आ गया, 10/50 आ गया। क्लियर हो गया, आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है कि मैंने 1/7 काम कर लिया मंडे को, 2/7 काम कर लिया ट्यूसडे को। तो बताओ मैंने 2 दिन में कितना काम करा। तो दोनों को जोड़ देंगे, 1/7, 2/7। जब नीचे की चीज़ सेम होती है, ध्यान सुन लो, जब नीचे की चीज़ सेम होती है ना, ये जब नीचे की चीज़ सेम होती है तो इसको एक सेम ही उतार देते हैं और इसको जोड़ देंगे। 1 और 2 कितना होगा, 3। तो 3/7 आंसर आ गया। ठीक है, अब बच्चे इतने भोले होते हैं, यहाँ पे 7 लिखा है, 7 लिखा है, 14 लिख देते हैं। ये तो नहीं करोगे ना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि इनमें से इम्प्रॉपर पता लगाओ। पता क्या होता है इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर का मतलब होता है छोटी रकम ऊपर, बड़ी रकम नीचे। जल्दी बताओ कहाँ पर दे रखा है। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, डी आंसर है इसका। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि तुम अच्छे से आंसर दो, मुझसे ही पहले दो। ये कह रहा है लाइक फ्रैक्शन बताओ। लाइक जैसे एक जैसे होते हैं, और पता लाइक किससे पता लगाते हैं, डिनोमिनेटर से। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो नीचे वाला देखो सेम कहाँ है, देखो इसमें भी सेम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें। आपको सर आप पहले वाला देख लेते। अब बच्चों समझाना होता है ना, तो अलग अलग तरीके से समझाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये ए आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। लाइक किसे कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। एक टीचर कह रहा है कि मैंने तुम्हें 3/4 कोर्स करवा दिया है, 3/4 कोर्स करवा दिया। तो बताओ कितना कोर्स बचा। सिंपल सी बात है डियर, 3/4 करा दिया और कितना बचा, 1 में से घटा दो। एक तरीका तो ये है। आपको सर 1 में से कैसे घटाएंगे, नीचे 1 लगा लो, एलसीएम ले लो। दूसरा आसान तरीका क्या है, 4 में से 3 के कितने बचे, 4 में से 3 का 1 बचा, नीचे 4 का 4 लिख देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/4 काम बचा। कितना बचा, 1/4। अब 1 में से कैसे घटाते हैं वो समझ लो। 1 - 3/4, नीचे 1 लगा लो, कलर चेंज कर लेते हैं और इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो,
इसको इससे गुणा करो। देखो 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो 4 में से 3 का कितना बचा? 1, नीचे 4 आ गया। समझ में आ गया? क्या कौन सा तरीका आसान लगा कमेंट करके बता देना, ठीक है। नोवा क्वेश्चन, गीता कह रही है कि मैंने तो 50 पेज टाइप कर लिए और एक किताब है उसमें टोटल 100 पेज है बच्चों, उसने 50 पेज टाइप कर लिए हैं। मीनू कह रही मैंने 25 पेज टाइप कर लिए हैं। कितने कर लिए हैं? 25। तो व्हाट इज़ द टोटल, मतलब फ्रैक्शन में निकालना है कि दोनों ने मिला के कितना फ्रैक्शन में कर दिया कंप्लीट काम। तो गीता ने कितने करे हैं? 50। मीनू ने कितने करे हैं? 25। तो 50 और 25 कितने होते हैं? 75। और टोटल कितने पेज हैं? 100। अब ये मत करना कि 100 को 2 बार जोड़ दोगे, सिंपल सी बात है, 75 पेज हुए हैं 100 में से, तो 75/100 आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट है 10th। ये कह रहा है देखो बहुत आसान है डियर, ये एग्ज़ाम में हर बार आता है क्वेश्चन, तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। 2 के बारे में 8 कौन से नंबर पर आता है? 4। तो 3 के बारे में, मतलब 3 के पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो चौथे नंबर पर क्या आता है? 12 आता है ना, तो आंसर क्या आ गया? 12। दोबारा समझ लो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 2/3 लिखा है, यहाँ पे 8/- लिखा है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए? 4। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 आएगा। अब चेक कैसे करोगे तुमने सही करा गलत करा? बताओ कैसे चेक करोगे? ये देखो मैं कराता हूँ, यहाँ 2/3 है, या 8, आंसर कितना आता है यहाँ पे? 12। अब ऊपर नीचे काट के देखो, अगर यही आंसर आ गया तो तुमने सही करा है। काटो, किसके बारे में आते दोनों? 4 के बारे में आते ना, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो देखो 2/3 इधर भी है, 2/3 इधर भी है। बच्चों आप कमेंट शायद नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप लाइक कर देना, मैं समझ जाऊँगा आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। वीडियो को सब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। टेक केयर स्टूडेंट्स।